W.H. Auden का पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो हमारे पोएट्री सेक्शन का हाँ थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड लेसन है, ठीक है, थर्ड लेसन सॉरी। तो पिछले क्लास में हम देखे थे, जाने थे W.H. Auden के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, इनकी कौन कौन रचना अमेरिकन है, कौन कौन रचना इंग्लिश में है, ये सारी चीज हम पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। अब हम बात करते हैं इनके पोएम पे। थोड़ा जान लेते हैं इनके पोएम का थीम क्या है, विषय क्या है, ठीक है। इनका थीम क्या है कि द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ध्यान रखिए, मानव जीवन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे ना है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो उसके जीवन में आकांक्षाएं बहुत है, एस्पायरेशन बहुत है, ठीक है, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाता, उसका मतलब जैसे अपने आप में वो संकुचित है ह्यूमन लाइफ, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका फ्रस्ट्रेशन है, अपने जीवन में विदित है, उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन जो है वह विदित है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और उसकी आकांक्षाएं जो है वह सीमित नहीं है। मानव जीवन की जो आकांक्षाएं हैं वह सीमित नहीं है, और वही कारण भी है कि उसके जीवन में क्या आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो हम इस पोएम में इसी का जिक्र करेंगे, यही थीम है, इसी पे यह पोएम चलता है। हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कविता की ओर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ध्यान रखिए, इस लाइन के सहारे W.H. Auden हमारे जिंदगी को कैसे जोड़ रहे हैं, हमारे जीवन को कैसे जोड़ रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां जो है वह बहुत तेजी से गिर रही है, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन जो है वह भी बहुत तेजी से गिर रहे हैं। जिस तरह से पत्तियां तेजी से गिर रही है और पेड़ क्या हो रहे हैं, पतझड़ की ओर जा रहे हैं, उसी तरह से एक एक दिन हमारे जीवन से निकलते जा रहे हैं और हम जो है सो मृत्यु के करीब होते चले जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये नर्सेस फ्लावर क्या है, नर्सेस फ्लावर में बताया थे मीनिंग में क्या, हाँ, जो मतलब किसी के सहारे खड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह आकांक्षाएं हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो उम्मीदें हैं, ठीक है, जो जीवन के सहारे खड़ा है, ठीक है, लेकिन वह भी नर्सेस टू ग्रेव द ग्राउंड, लेकिन वह भी क्या हो रहे हैं, कब्र में, मतलब वह भी खत्म होते जा रहे हैं। उम्मीदें जो है वह भी मतलब उम्र बढ़ते जा रहा है, मेरा उम्मीद भी जो क्या चलते जा रहा है, उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है, ठीक है, और उम्र भी कहाँ जा रहा है, जीवन भी कहाँ जा रहा है, मृत्यु की ओर अग्रसर होते चला जा रहा है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और जिस तरह से बच्चे की गाड़ी वह नर्सेस फ्लावर को रौंद कर पार कर जाता है, उसी तरह से, और उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारी मतलब है, ठीक है, उसको, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, उसको जीवन की उम्मीदें रौंद कर बाहर निकल जा रही है, और हम जो है सो रोज हम क्या सोचते हैं कि हमारी उम्र जो है सो बढ़ रही है, लेकिन उम्र मेरी क्या हो रही है, घट रही है। अगर हमारी आयु 60 साल की है तो हम अगर 20 साल के हो गए हैं तो मेरा 40 कम गया है, सॉरी मतलब 20 कम गया है, 40 साल हम 40 से जीना है हमको, समझ रहे हैं। तो जिस तरह से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिस तरह से पत्तियां झड़ रही है, जितने तेज से पत्तियां झड़ रही है और पतझड़ की ओर जा रही है, उसी तरह से हमारे जीवन के एक एक दिन निकलते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी आकांक्षाएं जो है वह पूरा नहीं हो रही है, ठीक है, और हम दबाव में चलते जा रहे हैं, डिप्रेशन में होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और मृत्यु के करीब होते चले जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंजा पढ़ते हैं दूसरा स्ट्रेंजा। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंजा क्या है? दूसरा स्ट्रेंजा कह रहा है व्हिस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। अब ये व्हिस्परिंग नेवर क्या मतलब, क्या लिखा है बताइए तो। हाँ, देवदूत, ये चीज कह सकते हैं इसको हम। व्हिस्परिंग नेवर्स, यह जो देवदूत है मतलब ऐसा कहिए मृत्यु के जो दूत हैं, क्या मान के लिए इसको। व्हिस्परिंग नेवर्स जो मृत्यु के दूत हैं वो हमेशा हमारे दाएं बाएं मंडरा रहे हैं, एनी टाइम। ठीक है, मतलब जिसको हाँ जो भी बोलते हैं, काल बोलते हैं, काल ठीक है। तो वह हमारे आसपास हमेशा मंडरा रहे हैं और मतलब मृत्यु के डर से क्या हो रहा है कि प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। मृत्यु मतलब ऐसा नहीं कि मर जाए, ऐसा नहीं कि मर जाए के चक्कर में क्या हो रहा है, हम अपनी जो वास्तविक खुशी है उसको भी हम नहीं भोग पा रहे हैं। जो हमारे पास जो प्रसन्नता, प्रसन्न होने की चीजें जो है, जो वास्तविक खुशी जो है, वह अभी हमसे कहीं दूर चला गया है। ठीक है, हमेशा हमारे मन में क्या चल रहा है, आज हमेशा हमारे में क्या चल रहा है, हमेशा घर से निकलिए, घर से निकालिए, नहीं बढ़िया से जाना बाबू। यानी मरने की चिंता जो है वो हमेशा हमको सता रहा है आज। ठीक है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, या मतलब मरने की चिंता के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हमको खुशी हमारे जीवन में है वो हमसे बहुत दूर चला गया, हमसे टूट चुका है वो खुशी। ठीक है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और क्या है, बिना मरे हुए ही हमारे जो हाथ है, हमारे जो मतलब हैंड्स का मतलब यहाँ हाथ लेकिन शरीर पूरा मानिए, शरीर शिथिल पड़ गया है सोचकर कि हम मर न जाए। सबसे बड़ा चिंता लोगों का मरने की है कि हम मर न जाए, हाय हम कैसे बचे, मर न जाए। ठीक है, तो इसके चक्कर में हम वास्तविक खुशी को भूल जा रहे हैं। जो हमारे शरीर है वह जम चुके हैं, हमारी मतलब जो एक्टिविटी थी शरीर के हाथ के वो जम चुके हैं। किस तरह से, लॉनली ऑन द सेपरेट नीच, और हम जिस तरह से अकेला कोई मरा हुआ मुर्दा जो है सो अपने हाथ को ऐसे मतलब बांध कर सोया रहता है कब्र में। ठीक है, उस तरह से, ठीक उसी तरह से क्या है, हमारे जीवन की जो एक्टिविटी है, जो हमारे एक्टिव जो अंश हैं वो भी क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, जम गए हैं और हम अपने वास्तविक खुशी से टूट चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमेशा मरने की चिंता सता रही है, क्योंकि हमेशा हमारे माइंड में चल रहा है कि मृत्यु के दूत हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि W.H. Auden जो है सो जिंदगी की जो निराशाएं हैं, आकांक्षाएं और जो निराशाएं, फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशाएं कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे जीवन की जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वह और निराशाएं हैं, यह दोनों के बीच में हमारी जिंदगी क्या हो रहा है, स्थिर पड़ गया है, जम गया है। मानो आकांक्षा इधर खींच रहा है, फ्रस्ट्रेशन अलग खींच रहा है, जीवन इधर खींच रहा है, मृत्यु इधर खींच रहा है। ठीक है, और इस बीच में हमारी जिंदगी जो है वह एकदम जम गया है। ठीक है, फ्रीज हो गया है। तो इस कविता के सहारे हमारे जीवन की जो आकांक्षाएं और जो निराशाएं हैं, W.H. इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगले स्ट्रेंजा को हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।